कोविड-19 के तहत जो जरूरी एसओपी कोई भी अफसर कोई का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। चालीस 50 साल की लीजिए और हमने उसकी लिस्ट भी नहीं सर कुछ लोकल पूरी स्कीम के बारे में साइंस लैब 8 क्लासरूम और लाइब्रेरी है 43.97 लाख। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रथम नागरिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तब तक वो हमारे I would like to invite मैं उधमपुर जिले के लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेषाधिकार प्राप्त और सम्मानित महसूस करता हूं कि यह 1 महीने के भीतर इस जिले में आपकी दूसरी यात्रा है। सर, आपकी यात्रा और निर्देश हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अधिक सहानुभूति और जुनून के साथ लोगों की सेवा करने के लिए उत्साहित करते हैं। निर्देशानुसार जन अभियान में पूरे जिले में 10 से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी मांगों को रखा और जन अभियान और ब्लॉक दिवस के दौरान विभिन्न लाभकारी उन्मुख योजनाओं के तहत लाभ लिया। इस अवधि में 12,000 से अधिक गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के अंतर्गत वितरित किए गए। लगभग 18,000 छात्र स्कॉलरशिप के लिए पहचाने गए। नए 1,000 केसीसी वितरित किए गए। 1100 नए किसान पीएम किसान निधि के लिए रजिस्टर किए गए। नए 200 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का निर्माण हुआ। इस अवधि के दौरान नए 65,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज मुझे खुद उधमपुर में उपस्थित होने का अवसर मिला है। ये कार्यक्रम में प्रतिदिन मैं किसी न किसी गांव में जाता हूं और अभी तक जितने गांव में गया हूं उसमें सबसे मीठा खुद ही लग रहा है। फिर आपके गांव का नाम अगर मुंबई, दिल्ली या देश के बाकी शहरों में कोई लेता तो मिठास शब्दों से निकलकर स्वतः बाहर आ जाती। आने का मुझे अवसर मिला था, रिव्यू किया था यहाँ और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और विभाग के सारे अधिकारियों ने पिछले दिनों विकास की यात्रा को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो आपके सपने हैं वो पूरे होकर जमीन पर हकीकत के रूप में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ के सिंचाई के आंकड़े में देख रहा और जो मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से 7-8% के अलावा बाकी जो खेत है वो भगवान की दया पर है, मानसून की दया पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहली प्राथमिकता है कि हर खेत को पानी मिले और जो बात वो बार बार करते हैं जल संचय और जल सिंचन। मुझे खुशी है कि उधमपुर में जो जीविका का कार्यक्रम चल रहा है वो प्रधानमंत्री जी के माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर ड्रॉप की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है और सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और इस योजना के जनक, यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तथा इससे जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इन क्लस्टर की संख्या जो 30 है अधिक से अधिक हम जितना बढ़ाएंगे मुझे लगता है कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने में हम सफल हो पाएंगे। पानी के सोर्सेज का रिवाइवल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किस तरह से फार्म लेवल पर उनका एप्लीकेशन करना है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर इन सब कामों की बाकायदा रिपोर्ट और प्रपोजल बना करके आप भेजेंगे तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फाइनेंस की स्वीकृति यहीं चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे निश्चित रूप से किया जाएगा। अपने ढंग का एक अनूठा प्रयास जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है और आज यहाँ देखा आपने 2 पंचायतों के लोग थे। बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में जो परियोजनाएं चिन्हित हुई थी उनमें से अधिकांश पूरी हो गई हैं। बैक टू विलेज 3 में भी कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए नहीं है। 10 लाख रुपए की राशि यूटी प्रशासन ने भी हर पंचायत को अलग से दिया। मनरेगा
और फाइनेंस कमीशन के पैसे अनवरत आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पंचायतों की भागीदारी, वहाँ के लोगों की भागीदारी से ही काम तय हों। प्रशासन केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे। एक नए प्रकार का अभियान हम सबने चलाया है। ब्लॉक दिवस जन अभियान के अंतर्गत हमने कोशिश की है कि सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो हक उन्हें मिलना चाहिए, वो हक मिले। और मुझे प्रसन्नता है इस पूरे अभियान में जो हमने लक्ष्य रखा 90% हम प्राप्त कर चुके हैं। जो बचा है वो भी हम प्राप्त करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जन भागीदारी से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं।